17 participants are there. Shall we start? Now, can you see the screen which is being shared to you all? Ashta, I don't think Yes, so कि ma'am. आपके ज़्यादा MB खर्च है. You Yes, can put your. ma'am. Okay. ठीक है. Now, where were we? We're not in this one. Mainly I'll discuss this two chart only. उसके बाद मैं further ज़्यादा explain नहीं करूँगी. Next time we'll go with the antihypertensive. I have that PDF जो यासिर सर जिसे पढ़ा रहे थे. I'll continue that. यासिर सर was asking his feedback कि कैसा उनका feedback था, वो कैसा पढ़ा रहे थे. I said कि मैंने पूछा नहीं है. I'll ask with the kids, then I'll tell you. Okay. So where were we were in सल्फोनिलुरियाज. ओके. सल्फोनिलुरियाज के बारे में जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, इसका मोड ऑफ एक्शन भी एक बार आप लोगों को जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस. तो इसमें क्या होता है कि किस तरह से ये काम करता है, दैट आई टेल यू. नथिंग मच. इसमें बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने के लिए है नहीं, समझने के लिए. इट्स लाइक इट बाइंड्स टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज. ठीक है. तो बीटा सेल्स कहाँ पे होता है, ये आपको पता है कि पैंक्रियाज में होता है. व्हेन यू गिव दिस ड्रग, जब हम लोग सल्फोनिलुरियाज देते हैं तो वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को पैंक्रियाज के सेल से बाइंड करता है. ठीक है. सबसे फर्स्ट स्टेप इसका वही होगा. क्लियर. बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ बीटा सेल्स. क्लियर. नाउ व्हाट डज दिस डू, जब ये बाइंडिंग होती है तो उसके बाद क्या होता है, इट ब्लॉक्स द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स. तो जो बीटा सेल्स पे जो सेल्स होंगे वहां पे जो रिएक्शंस होंगे या जो भी चेंजेस आएंगे बाइंडिंग के बाद, क्या होता है कि एटीपी सेंसिटिव जो भी पोटेशियम चैनल होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है. जैसे कि हम लोगों ने कैल्शियम चैनल के बारे में पढ़ा था, आयरन चैनल के बारे में भी पढ़ा था, सॉरी सोडियम चैनल्स के बारे में भी पढ़ा था. सोडियम चैनल्स के बारे में हम लोग किसमें पढ़े थे हम लोग, याद है किसी को? आई थिंक एनेस्थीसिया में, मैम. एनेस्थीसिया में पढ़े थे. वेरी गुड. और कैल्शियम चैनल्स के बारे में भी पढ़ा था ना हम लोगों ने. क्लोरीन चैनल, मैम. कौन सा चैनल पढ़ा था? क्लोरीन क्लोरीन चैनल. हाँ सॉरी, आई एम सेइंग. सीडिंग. हाँ क्लोरीन चैनल सीडेटिव्स एंड सिंथेटिक्स हिप्नोटिक्स में में पढ़ा पढ़े है. थे. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग को जिस चैनल के बारे में पढ़ना है, चैनल मतलब समझ रहे हैं, हर चीज का गेटवे होगा ना, पाथ होगा, पाथवे होगा. कोई भी चीजें हैं जो आयंस है वो हमारे बॉडी या सेल मेम्ब्रेन में जा रही है या आ रही है, तो ऐसे अचानक तो नहीं चली जाएगी ना. सिंपल अगर आप इसको अगर समझ सकते हैं तो हमारे घर में भी जितना होता है, बहुत सारा गेटवे होता है. एक मेन डोर होता है, उसके बाद फिर मान लो डाइनिंग हॉल का एक रूम होगा तो उसका गेट होगा. ठीक है. उसके बाद और कहाँ पे गेट्स होता है, तो अलग अलग गेट्स होता है, अलग अलग चैनल होता है. किचन के लिए गेट अलग होता है. तो ये चीज है ना. तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी बहुत सारे चैनल्स एंड गेट्स होते हैं टू इंटर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द बॉडी. उस टाइम बॉडी को क्या जरूरत है, कब ग्लूकोज की जरूरत है, कौन सा चैनल खुलेगा, कौन सा ग्लूकोज के लिए चैनल बंद होगा. तो ये सारी चीजें होती है ना. किसी कोई भी चीज तो, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. वॉट एवर मेटाबॉलिज्म गोइंग इन आवर बॉडी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जब तक कि इंसान जिंदा है तब तक तो मेटाबॉलिज्म होती ही रहेगी बॉडी में. ठीक है. तो क्या होता है कि हर चीज एक अपने सर्टेन टाइम के लिए वो यूज होगा या रिलीज होगा, या उसके बाद फिर वो उसका जब नीड उसकी नेसेसिटी पूरी हो जाएगी तो वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा. क्लियर है, बात समझ में आ रही है? बस ये बाइंड करने पे अब क्या हो रहा है कि सेकंड थिंग इज दैट, सेकंड स्टेप क्या होता है कि ब्लॉक्स द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स. ठीक है. तो पोटेशियम पे कौन सा ये होता है, साइन कौन सा होता है उस पे? पॉजिटिव. पॉजिटिव प्लस. होता है. ओके. सो पोटेशियम इज के प्लस. ओके, वेरी गुड. तो क्या होता है कि जो के एटीपी चैनल अगर हम लोग बोलते हैं, इज अ टाइप ऑफ पोटेशियम चैनल दैट इज गेटेड बाय इंट्रासेल्युलर न्यूक्लियोटाइड एटीपी एंड एडीपी. ठीक है. तो किस चीज से गेटेड होता है, किस चीज से, इसके पास कौन से गेट्स होते हैं, इंट्रासेल्युलर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होगा, एटीपी होगा और एडीपी होगा. ओके, गॉट इट. So now see what happens, blocking results in the depolarizing the cell by preventing potassium from exiting. तो जब ब्लॉक कर देगा तो ऑब्वियसली अंदर की चीज अंदर हो जाएगी और बाहर की जो चीज है वो बाहर ही रह जाएगी. ठीक है. क्योंकि चैनल हैज ऑलरेडी ब्लॉक्ड इटसेल्फ. तो उसके क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा. डीपोलराइजेशन किसको बोलते हैं? आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि डीपोलराइजेशन किसको बोलेंगे. जब चार्ज रैपिडली पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, डीपोलराइजेशन किसको बोलेंगे? मोहम्मद शाहबुद्दीन, आपको मालूम है? डू यू नो द आंसर? आज तो स्टूडेंट्स भी कम है, नेटवर्क कंजेशन भी नहीं होनी चाहिए.
चार्ज जब नेगेटिव हो जाता है अंदर पॉजिटिव आ जाता है। तो शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जब चार्ज ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तब क्या उसको हम लोग बोलेंगे कि इट हैज बीन डीपोलराइज्ड। ओके, ठीक है। तो अब डीपोलराइज क्यों होगा? क्योंकि पोटेशियम पे यू ऑलरेडी नो कि प्लस चैनल होता है और वो एग्जिट नहीं कर पा रहा है, तो जितने भी इंट्रासेल्युलर जो मटेरियल होंगे या जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? डीपोलराइज हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यही डीपोलराइजेशन कॉजेज सी ए चैनल टू ओपन, ठीक है। वोल्टेज ये ओपन वोल्टेज गेटेड Ca2 चैनल्स, तो Ca2 चैनल्स को ये ओपन कर देता है। क्लियर हो गया? देर आर 3 स्टेप्स। ओके, बाइंड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, जो स्पेसिफिक रिसेप्टर को ये बाइंड करता है तो उसकी वजह से क्या होता है? ब्लॉक द एटीपी सेंसिटिव क्या पोटेशियम चैनल। पोटेशियम चैनल जब ब्लॉक हो जाता है तो उसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है? इट ओपन्स कैल्शियम चैनल्स। ओके, क्लियर हो गया? गॉट इट? नो सी, अब क्या होता है कि जब ये वोल्टेज कैल्शियम ये चैनल जब ओपन होगा तो उसमें क्या होता है? इंट्रासेल्युलर जो होते हैं कैल्शियम उसमें बहुत ज्यादा ये हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इंक्रीज जब होगा तो क्या होगा? फ्यूजन ऑफ इंसुलिन ग्रैन्यूल विद द सेल मेम्ब्रेन, तो इट विल फ्यूज विद द इंसुलिन ग्रैन्यूल। तो बीटा सेल्स के जो इंसुलिन ग्रैन्यूल्स होंगे उससे क्या करते हैं? कैल्शियम जाके फ्यूज कर जाता है। क्लियर हो गया? एंड देयरफॉर इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ मैच्योर इंसुलिन which increases the secretion of mature insulin. Now got it? This is the way mode of action of sulfonylureas. समझ में आ गया? तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि दैट इज द रीजन इट इज गिवन हाफ एन आवर बिफोर फूड, बिफोर यू टेक अ फूड। क्यों? क्योंकि वो इंसुलिन के सिक्रीशन को इंक्रीज करने में मदद करता है, ठीक है। क्लियर है? शैल आई मूव ऑन? तो टॉल ब्यूटामाइड है। टॉल ब्यूटामाइड इसके इतना है, मैंने आपको बताया था कल भी, आई थिंक सो, ये मैंने एक बार रिपीट किया था। आई एम रिपीटिंग अगेन। 0.5 to 2 mg इन 2 to 3 डिवाइडेड डोज, या 2 बार या 3 बार देंगे। ड्यूरेशन ऑफ आर इसका 6 to 12 आवर्स होगा। शॉर्ट एक्टिंग होगा, लो पोटेंसी होगी, लीस्ट लाइकली टू कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का चांसेस थोड़ा कम होगा। ओके, देन क्लोरप्रोपामाइड है। क्लोरप्रोपामाइड 0.1 to 0.5 ग्राम्स होगा इन अ सिंगल डोज वी आर गोइंग टू गिव। इसमें 24 to 74 आवर्स में हम लोग देते हैं। इंसिडेंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर बिकॉज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसमें क्या होता है? ड्यूरेशन कितने होते हैं? लॉन्ग होते हैं। हैज डिसल्फिरम लाइक एक्शन। डिसल्फिरम किसको बोलते हैं? इट इज द नेम ऑफ अ मेडिसिन, ठीक है, विच इज यूज, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक एल्कोहलिज्म। तो जो पेशेंट क्रोनिक एल्कोहलिज्म पे होते हैं, जिनको हम लोग वो ये करते हैं, एडिक्शन फ्री करते हैं विद अल्कोहल के, जब हम लोग एडिक्शन इसका कम करना चाहते हैं तब भी इंट्रोड्यूस दिस ड्रग। तो इस ड्रग का जो आपका एक्शन होगा, सेम एक्शन भी आपका क्लोरोप्रोपामाइड का भी होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? एंड इंक्रीज द रिलीज ऑफ एडीएच। एडीएच आपको मालूम है? व्हाट इज एडीएच? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, क्लियर है? हु रिलीजेस दिस एडीएच? एडीएच कौन रिलीज करता है? ये हार्मोन है तो इसको कोई ना कोई तो रिलीज करता होगा ना, कोई ना कोई ग्लैंड तो रिलीज करता होगा। तो कौन सा ग्लैंड इस हार्मोन को रिलीज करता है? ये बाहर है। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, हाँ। सो आई वाज आस्किंग, ये जो एडीएच है वो कौन सा ग्लैंड इसको रिलीज करता है? पिट्यूटरी मैम। ओके, तो यूजफुल इन न्यूरोजेनिक डिजीज, न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडियस। तो ये इस चीज में यूजफुल होगा, ठीक है, न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडियस में। नाउ कम ऑन द ग्लाइब्यूराइड। ग्लाइब्यूराइड में क्या डिवाइड डोज है इसका? डेली डोज कितना है इसका? 1.5 से लेके 20 mg तक है। सिंगल और इन टू डिवाइडेड डोजेज यू कैन गिव। 12 to 24 आवर्स होता है। हाइपोग्लाइसीमिया इज कॉमन बिकॉज ऑफ द हाई ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, दैट आल्सो यस्टरडे आई एक्सप्लेन्ड यू।
कि अगर हाई ड्यूरेशन होगा तो ऑब्वियसली अगर ये हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो द एक्टिव मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट्स इन द रीनल फेल्योर, इसमें कहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाएगा ये, रीनल फेल्योर में। नाउ सी द फोर्थ वन इज ग्लीकाजाइड। ग्लीकाजाइड कितने दें, 40 to 320 mg है, सिंगल और इन टू डिवाइडेड डोजेस, 12 to 24 आवर्स उसका ड्यूरेशन होगा। इट इज कॉमनली यूज इन सेकेंड जनरेशन सल्फोनेरिया, ठीक है। तो इट इज कॉमनली यूज सेकेंड जनरेशन, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था जनरेशन, मैंने इसकी पिक्चर्स भी आपको भेजी थी, यू हैव सीन दैट कि दो जनरेशन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन, ओके। तो सेकेंड जनरेशन जो होते हैं सल्फोनेरियाज होते हैं, ये चीज ग्लिकाजाइड उसी में यूज होता है, ठीक है, क्लियर। एंड ग्लिपिजाइड है, ग्लिपिजाइड का क्या है, 5 to 40 mg तक इसके डोजेज आप ये कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। सी वाई इट इज रिटन 5 to 40 mg, कैन समबडी एक्सप्लेन मी अदर देन फरहत, ओके। फरहत, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन मी, वो मुझे पता है कि दैट यू नो वेरी वेल। शगुफ्ता एंड फरहत को छोड़ के अगर कोई और आंसर करना चाहते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन आंसर, एल्स आई विल मूव ऑन। क्योंकि सेम एक ही क्वेश्चन और एक ही लोगों से इंटरेक्शन करना, दैट डजंट मेक अ सेंस। क्लास पूरे कितने लोग हैं, अभी कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? कितने पार्टिसिपेंट्स हैं अभी? आवाज जा रही है मेरी आप लोगों को? नहीं, अभी नहीं हुई है। हेलो। हेलो। एम आई क्लियर टू यू ऑल? आवाज जा रही है आप लोगों को? तो ठीक है, मूविंग ऑन। ये इसका क्या लिखा हुआ है कि ग्लिकासाइड जो है 40 to 320 mg है, सिंगल और इन टू डिवाइडेड डोज हम इसको देंगे, सुबह शाम देंगे। डिवाइडेड डोज एक्चुअली हम लोग सुबह और शाम में देते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड एज सेकंड जनरेशन सल्फोनेरियाज, ओके। नाउ ग्लिपिजाइड, ग्लिपिजाइड का क्या है, 5 to 40 mg, 1 or 2 डोजेज, 6 to 12 आवर्स होता है, शॉर्ट एक्टिंग होगा। इट इज लो पोटेंसी एंड इज प्रेफर्ड इन एल्डरली पेशेंट्स। तो जो पेशेंट्स एल्डरली होते हैं, जो अबव 40 होंगे या अबव 50, पेशेंट अबव अबव 50 हो जाते हैं, तो उनमें हम लोग ये ज्यादा देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। नो सी व्हाट इज दिस ग्लिमिप्रीराइड। ग्लिमिप्रीराइड क्या होता है, ये 1 से 8 mg तक होता है, ये सिंगल डोज में हम लोग देते हैं और ये 24 घंटे तक में काम कर सकता है, ठीक है। इट इज यूज एज डेली एज मोनोथेरेपी और इन कॉम्बिनेशन विद इंसुलिन। यानी तो इसको हम लोग अकेले भी दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ द पेशेंट, यानी तो फिर हम लोग इसको इंसुलिन के कॉम्बिनेशन में भी देते हैं, ठीक है। So now it is written it causes less hypoglycemia than gliben, glibenclamide. हेलो। यस मैम, आवाज आ रही है। क्लियर है सबको? यस मैम। अनवर आलम, नवाब चांद, कौसर, मोहम्मद शाहबुद्दीन, इरफान अहमद, अतीउल्लाह, निखत परवीन, अशाबी अफनान, रियाजुल हक, शाहिदा अली वासी। आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है ना क्लियरली? यस मैम। तो मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, अदर देन फरहत एंड शगुफ्ता, आई सेड कि कोई और मुझे ये आंसर कर सकता है कि व्हाई इट इज रिटन 50 to 40 mg, 5 to 40 mg, ये चीज क्यों लिखी हुई थी? यू कैन अंडरस्टैंड ऐसा क्यों लिखा हुआ था? कैन यू एक्सप्लेन मी दिस?
यार यार प्रेजेंट ओवर एयर, आप क्लास में प्रेजेंट है या सबके सब वीडियो ऑफ करके उसके बाद क्या कैंडी क्रश खेल रहे हैं, कोई क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहा होगा, कोई पबजी खेल रहा होगा, क्या कर क्या रहे हैं? सबके सब प्रेजेंट है यहाँ पे क्लास यस मैम, प्रेजेंट है। में? तो वीडियोस वीडियोस दिखाइए तो आप लोग। आज तो मैं अटेंडेंस तसल्ली से आज मैं अटेंडेंस बनाऊंगी उन लोगों की जिन लोगों की वीडियो होगी, ठीक है, क्योंकि ना मेरे पहले किसी की क्लास है ना मेरे बाद किसी की क्लास है। ठीक है, आई कैन सी यू, क्योंकि मुझे आधे से ज्यादा लग रहे हैं कि आधे पबजी खेल रहे हैं और आधे कैंडी क्रश खेल रहे हैं। सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि 5 to 40 mg लिखा हुआ है, व्हाट डज दैट मीन? अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, सबको आवाज मेरी जा रही होगी क्लियरली। तो टुडे आई एम नो मूड इन हरी, आज मुझे ना कोई पेशेंट है और कोई दिक्कत भी नहीं है। संडे आई एम टोटली फ्री, अभी मैं आराम से आप लोगों को 1 घंटा दे सकती हूँ। कोई टेंशन नहीं है आज, और ना आप लोगों को टेंशन है कि मैम दूसरी क्लास है, मैम दूसरी क्लास है। तो इरफान अहमद ने अपना वीडियो ऑन किया और कोई नहीं है। और मोहम्मद अकमल, कैन यू पुट ऑन योर वीडियो, कैन यू सी द लाइव फेसेस? ओके निखत, अनवर आलम, रोल नंबर व्हाटसोएवर इट इज डॉट डॉट डॉट, रोल नंबर 11। ओके शगुफ्ता का यू, अगर आप नहीं भी कीजिएगा तो मुझे पता है कि यू आर अटेंटिव इन द क्लास, आपको करने की जरूरत नहीं है, बाकी को मुझे करवाना पड़ता है। इरफान अहमद, रियाजुल हक, शाहिदा अली वारसी, सानिया जोहरा, अतीउल्लाह, नवाब चांद कौसर एंड कशिश हसन। तो निखत कैन यू आंसर कि 5 to 40 mg क्यों लिखा हुआ है? व्हाट डज दैट रेंज मीन्स? वो रेंज क्या मतलब है उस रेंज का? हम्म, नहीं पता है मैम। अच्छा नहीं पता है, और किसी को पता है? पेशेंट पे डिपेंड करेगा कि कितना डोज देना है। अच्छा अभी अपना यू आर सेइंग दिस, यस मैम। ओके। ऑन योर कैमरा, वीडियो ऑन करके आप बात कीजिए। तो आज हम लोग थोड़ा लाइव क्लासेस भी लेंगे, तो भागम भाग वाली क्लास नहीं लूंगी मैं कि हाँ ठीक है वीडियो ऑफ है कोई बात नहीं, मैं बोलती चली जाओ चली जाओ, मैं आज मैं वो नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आज ज्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं है। तो आप अच्छे, नेक्स्ट टाइम से क्या होगा ना, संडे को क्लासेस होगी तो आप लोग करेंगे नहीं कि मैम बहुत ज्यादा क्वेश्चन करती हैं, छोड़ो संडे को करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा मैम फुर्सत में बैठी रहती हैं। इट्स द रेंज ऑफ द डोज, ठीक है, वो अशाबी ने सही बोला निखत, वो क्या है, डोज का रेंज है कि आप पेशेंट को 5 mg भी दे सकते हैं, 10 mg भी दे सकते हैं, 25 भी दे सकते हैं, करके 40 mg तक ही दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, और ये डिपेंड किस पे डिपेंड करेगा, मेरे आपके बताने पे तो डिपेंड नहीं करेगा ना। आप किसी पेशेंट को शुगर की दवा तो ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे ना कि कायनात मैम ने बोला था इतना देने के लिए तो मैं दे देती हूँ। तो ये चीज नहीं होती, कोई मैम और कोई टीचर के बोलने पे डोज डिसाइड नहीं होता है ना, किसी बुक पे बोलने पे होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द योर कंडीशन, ये आपका अपना जो समझ होगा, ये आपका अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस की जो एक्सपीरियंस होगा, और जो आपका पेशेंट क्लिनिकल फीचर्स देगा। रिपीटेडली आई से यू दिस ऑल्सो, जस्ट आई वांट यू नॉट टू जस्ट बी स्टूडेंट्स। मैं इतना क्लास इंटरेस्ट लेके इसीलिए लेती हूँ ताकि आप लोग एक अच्छे डॉक्टर्स बन पाइए, ठीक है, एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर बन पाइए विथ रिस्पेक्ट टू योर एमबीबीएस। आप लोग वो लोग उनको आपको चैलेंज नहीं करेंगे, इन लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है। वी नीड टू यू नो, हम लोगों को उन लोग से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उन लोगों को सिर्फ डायबिटीज पढ़ना होता है, हम लोगों को डायबिटीज उर्दू में भी पढ़ना होता है, इंग्लिश में भी पढ़ना होता है, और उर्दू में भी हम लोगों को यूनानी ट्रीटमेंट भी जानना होता है। तो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस हमेशा रखा कीजिए, यू आर नेवर लेस देन एनीबडी, आप किसी से कम नहीं है, क्योंकि आप भी वही बुक पढ़ रहे हैं जो लोग वो पढ़ते हैं। मैं तो सारी की सारी जनरल बुक्स, मैंने जब भी गायनी भी पढ़ा था तो मैंने डीसी दत्ता से पढ़ा था, तो पद्माजा से मैंने मेडिसिन पढ़ी थी, और उसके बाद पीएसएम भी जो मैंने पढ़ा था, तो वो भी जो मोटी सी जो मेडिसिन की बुक आती है वो खानदानी ग्रीन कलर की, मैंने उसी से पढ़ा था। आई नेवर रेफर टू अ उर्दू बुक थिंकिंग दैट कि मैं बीयूएमएस कर रही हूँ, तो मैं ठीक है, इधर मैं जनरल साइड से आई हूँ या मैं मदरसे साइड से आई हूँ तो मुझे उर्दू में पढ़ना और उर्दू में लिखना है, मैंने वो कभी नहीं किया था। एंड मेरे आंसर्स हमेशा इंग्लिश में ही होते थे, और पर्टिकुलरली क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंग्लिश में ही मैं लिखती थी, मैं उर्दू में नहीं लिखती थी, क्योंकि इट वॉज ये, क्योंकि हम लोग ये नहीं लिख रहे ना, किसी को खत किताबत तो नहीं कर रहे हैं ना, वी आर मेडिकल, ठीक है, हम लोग टेक्निकल्स हैं। तो दिस आर टॉकिंग अबाउट द ड्रग्स, यू नीड टू राइट इट इन इंग्लिश, आपको ड्रग्स का डोज इंग्लिश में लिखना चाहिए। अगर आप लिखते हैं इट्स वेल एंड फाइन गुड, ऐसे ही होना चाहिए। मैं जिस टाइम लिखती थी उस टाइम जैसे अगर कितने बच्चे थे हमारे मेरे बैच में,
60 बच्चे थे तो सिर्फ 5 या 10 ही बच्चे थे जो इंग्लिश में, मतलब में इंग्लिश में लिखते थे या इंग्लिश में कोशिश करते लिखने की, बाकी सारे बस वही धर्रे पे चले आ रहे थे, सीनियर्स का नोट्स ले लो और उसी को लिखते चले जाओ। आई डोंट लाइक दैट वे, दैट इज द रीजन आई से यू टू मेक योर ओन नोट्स बाय योरसेल्फ। आप अपने से नोट्स बनाइएगा, आप पढ़िएगा, आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो यू आर नॉट किड्स, आप लोग बच्चे नहीं है प्रेप के या एलकेजी के ऑनलाइन जो पीडीएफ अभी मॉडल चल रहा है स्कूल का, आप लोगों को भेज दिया जा और आप लोग उसको कॉपी कीजिए बैठ के अपने कॉपी में। ठीक है, दैट इज द रीजन कि मेनी टाइम्स आई जस्ट शेयर द पिक्चर्स कि आप उससे डिराइव करके खुद से अपना नोट्स बनाइए। बट मुझे नहीं लगता कि कोई अपना नोट्स बनाता है, क्योंकि कभी अगर आप बनाते तो आपको प्रॉब्लम होती तो आप पूछते। 4-5 टॉपिक मैंने कंप्लीट किया लेकिन आप लोगों ने कभी उस पे पूछा ही नहीं कोई क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं तो पूछेंगे क्या, टाइम ही नहीं मिल पाता है। 10 से 3 क्लासेस ही होती है, क्लासेस क्लासेस क्लासेस, उसके बाद संडे को रेस्ट हो जाता है, फिर मंडे टू सैटरडे वही क्लासेस क्लासेस क्लासेस। फिर जाएंगे बस एग्जाम के टाइम में पढ़ लीजिएगा कि अच्छा वो मैम ने ये पीडीएफ भेजा था, वो सर ने ये पीडीएफ भेजा था, कौन से ग्रुप पे भेजा था, किस पर्सनल भेजा था या ग्रुप में भेजा था या ईमेल किया था, बस वो शेयर करेंगे, उस टाइम नोट्स ढूंढेंगे। दैट इज नॉट अ गुड थिंग, आपके नॉलेज के लिए अच्छा होता है। एग्जाम के लिए पढ़ना तो अच्छी बात होती है लेकिन नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए इंसान को। फॉर दैट यू एटलीस्ट यू नीड 3 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। एवरी डे आपको सेल्फ स्टडी अपना 3 आवर्स का करना चाहिए, देन दैट कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम यू। ठीक है, तभी वो कॉन्फिडेंस आप में आती है। क्लियर? तो समटाइम आई बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई शुड स्टिक ऑन द थिंग्स। मैं वही पूछ रही थी कि कहाँ पे हम लोग थे। आई कीप ऑन आस्किंग इसलिए कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग का कंसेप्ट कितना क्लियर है। मुझे अलग से इसकी पेमेंट नहीं मिलती मोटिवेशनल क्लासेस की, वरना आप यूट्यूब पे जाइएगा तो बहुत सारे मोटिवेशनल क्लासेस आप लोगों को अलग से सुनना पड़ता है मोटिवेटेड होने के लिए। हाउ यू कैन विन एंड हाउ यू कैन हैव योर कॉन्फिडेंस लेवल हाई। ओके, सो बीइंग माय जूनियर्स आई ऑलवेज वांट यू टू बी कॉन्फिडेंट। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप किसी पोडियम पे जाके खड़े होइए या किसी के सामने खड़े होकर आप लोगों को बैक फुट पे रखिए दैट वी कम फ्रॉम इंडिजिनस साइड। ओके, ठीक है, इसलिए मैं इतना बोलते रहती हूँ।